जुनून कैसा भी हो, अगर वो पूरा हो जाए तो सामाजिक बंधनों को भी कई बार तोड़ देता है। ये सच है कि समाज के सामने नया मानक स्थापित करना आसान काम नहीं है। ये भी सच है कि बहुत कम लोग अपने सपने को जीने के लिए हर पुल को पार कर लोकप्रियता को अपने हिस्से में कर पाते हैं, जो उनके बाद की पीढ़ियों के लिए बराबरी कर पाना भी आसान नहीं होता। ऐसी ही कहानी है अमर सिंह चमकीला की। चमकीला ये कोई उपनाम नहीं था। ये शब्द तो जैसे धनी राम से अमर सिंह बने एक लड़के की जिंदगी को बदलने आया था। वो मुश्किल से 1 दशक तक ही गाना गाया होगा, लेकिन अगले कई दशकों के लिए अपने नाम को पंजाबी संगीत के जटिल जगत के इतिहास में लिखवाकर हमेशा के लिए चला गया। अमर सिंह चमकीला की कहानी बड़े पर्दे तक ऐसे ही नहीं आई। इसकी शुरुआत 60 के दशक में लुधियाना से हुई। करतार कौर और हरि सिंह संडीला के घर लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया धनी राम। 6 साल की उम्र में धनी राम ने पहली बार गाना गाया। उम्र जैसे जैसे बढ़ी, हालात ने संकेत दिए कि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। 18 साल की उम्र भी भला कोई उम्र होती है नौकरी की, लेकिन पहले कपड़ा मिल की नौकरी और फिर बैटरी के कारखाने से जो वक्त बचता था, चमकीला उसी समय में खुद के लिए गाने लिखता था। इसी बीच ढोलक और हारमोनियम बजाना भी चमकीला ने सीख लिया। संगीत के छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाकर बाकी कलाकारों से मिलना शुरू किया। ये बस चमकीला का पहला कदम था। कई जगहों पर हिकारत और ठोकर के बाद धनी राम ने अपने नाम को ही बदल लिया। अब जो लोग उसे जानते थे वो सब उसे अमर सिंह चमकीला के नाम से ही पुकारने लगे। नाम बदला तो किस्मत भी लगा जैसे बदल ही जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। जिस सुरिंदर शिंदा को चमकीला ने अपना गुरु माना था, उनके ही गायन साथी सुरिंदर सोनिया के साथ 8 गानों का पहला एल्बम चमकीला ने लॉन्च कर दिया। यह साल था 1979 का। पंजाबी संगीत में तूफान आ गया। चमकीला की जिंदगी में सफलता का यह पहला सावन था। सुरिंदर सोनिया पहले से स्थापित कलाकार थीं, तो उनके कद के सामने चमकीला को पहचान तो मिली, लेकिन इससे वो बहुत खुश नहीं हुआ। उसकी मांग थी कि उसे भी उतने ही पैसे चाहिए जितना सुरिंदर सोनिया को मिलता है। इसके बाद चमकीला की राहें अलग हो गई। हालांकि अब तक वो खुद के दम पर एक स्थान पक्का कर चुका था। चमकीला अपने गीतों के जरिए ग्रामीण परिवेश से लेकर ड्रग्स, बंदूक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दहेज जैसे मुद्दों पर खूब तंज करते थे। पहले से शादीशुदा अमर सिंह चमकीला की जिंदगी में अब एक नई सिंगिंग पार्टनर आई, अमरजोत कौर। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। स्टेज शो में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। दोनों ने एक साथ कई हिट गाने दिए। चमकीला और अमरजोत ने मिलकर कई रिकॉर्ड बनाए और उसी रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ भी दिए। चमकीला का अंदाज लोगों को भा रहा था। पंजाबी दर्शकों के बीच अब तक वो एक संगीत आइकन बनकर आ चुके थे। मार्मिक गीत ग्रामीण पंजाबी दर्शकों को चमकीला की स्टेज की तरफ खींचने लगा था। चमकीला और अमरजोत सिर्फ सिंगिंग पार्टनर नहीं रहे, लाइफ पार्टनर भी बन गए। दोनों के जीवन में शादी का ये दूसरा अनुभव था, लेकिन इसी के साथ एक विवाद सामने आया। दोनों की शादी अंतरजातीय थी और पंजाब उस वक्त तक जातियों के गणित में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। हालांकि दोनों की जोड़ी स्टेज पर इतनी हिट थी कि लोगों ने किसी तरह से इस शादी को स्वीकार कर लिया। 80 के दशक में पंजाब में चमकीला की लोकप्रियता अमिताभ बच्चन से ज्यादा हो गई थी। पूरे पंजाब में चमकीला की डिमांड बढ़ गई, लेकिन उसके ठीक समानांतर दर्जनों स्थानीय गायक पहले बेरोजगार हो गए और फिर चमकीला से नाराज। उस वक्त पंजाब में लोग एक कहावत कहते थे कि साल भर में दिन तो सिर्फ 365 ही होते हैं, लेकिन चमकीला 366 शो करता है। पंजाब के रईसजादों के घर की शादी चमकीला के बिना पूरी नहीं होती थी। ये वो दौर था जब पंजाब में बहुत सारे फनकार शीर्ष पर बैठे थे, लेकिन चमकीला की आवाज बहुत देसी और आम लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली थी। ठीक इसके बराबर चमकीला की गायकी को सवालों के घेरे में रखा गया। आरोप था कि उसके गाने डबल मीनिंग मतलब 2 अर्थों वाले होते हैं।
कहते हैं कि लोग उसके गाने परिवार के सामने नहीं सुनते थे, लेकिन खेत में काम करने वाले किसान हो या फिर ट्रक चलाने वाला ड्राइवर, उनके बीच चमकीला की जबरदस्त लोकप्रियता थी। लोकप्रियता को इस बात से भी जाना जा सकता है कि साल 1987 में एक फिल्म आई थी, पटोला। इस फिल्म को सिर्फ एक गीत ने हिट करवा दिया था, जिसे गाया था चमकीला ने। जिन मुद्दों को बाकी गायक या गीतकार छूते भी नहीं थे, चमकीला उस पर खुलकर गीत बनाते थे। क्रांति से लेकर युद्ध तक और बुरे वक्त से लेकर पंजाब में हरित क्रांति जैसे मुद्दों पर चमकीला के गाने इस बात के उदाहरण हैं। अब तक पंजाबी संगीत के परिदृश्य का आकार पहले से बड़ा हो गया था। चमकीला और अमरजोत की जोड़ी इतनी हिट हो चली थी कि जिस दौर में एक शो के लिए कलाकार को सिर्फ 500 रुपए मिलते थे, चमकीला 4000 रुपए की मांग करते थे। बावजूद इसके चमकीला की डिमांड ज्यादा थी। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। चमकीला के शो की डिमांड कनाडा और दुबई में भी होने लगी। अपने ट्रेडमार्क तुम्बी के साथ चमकीला ने कई शो विदेशों में किए, लीग से हटकर कमाल के गीत गाए और तब तक उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। 80 के दशक के आखिर में भी चमकीला का नाम पंजाबी संगीत की दुनिया में चमक रहा था। लोग उन्हें लाइव सुनना चाहते थे, उनके गाने को खूब पसंद करते थे, लेकिन इस सब के बीच एक दिन अश्लील गानों की शिकायत के बहाने उनके पास कुछ धमकियां आने लगी, जान से मार देने की धमकियां। यह ऐसा मौका था जब चमकीला ने अपने दोस्त के घर को सुरक्षित ठिकाना मानकर छिप जाने का फैसला किया। कुछ दिनों तक ना तो गाना गाया और ना ही गाना लिखा, दोनों ही बंद कर दिया। लेकिन जब तक ये सब फिर से शुरू होता, पंजाब खून के रंग में रंगा हुआ था। ये 1988 की बात है। 45 साल के किसान नेता और सिंगर जयमाल सिंह नड्डा को मार दिया गया था। पंजाब में लेखक, गायक और अपने सपनों की उड़ान भरने वालों के लिए यह सबसे बुरा दौर था। 84 के सिख दंगों का असर साफ साफ दिख रहा था। इसी बीच पंजाब के ही मौशमपुर में चमकीला की भी हत्या कर दी गई। 8 मार्च 1988 को गांव के एक मंच पर हर बार की तरह सामने हजारों की संख्या में लोग चमकीला को सुनने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन बाइक सवार ने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। चमकीला और अमरजीत दोनों स्टेज पर खड़े थे। गोली उनके सीने में जा लगी, दोनों की मौत हो गई। किसी ने इस मौत को आतंक से जोड़ा, तो किसी ने इसे अंतरजातीय विवाह का कारण बताया, तो किसी ने इसे गायकी की दुनिया का दुश्मनी बताया। इस घटना के बाद ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई। अब इस बात को 35 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी अमर सिंह चमकीला का नाम पंजाब की संगीत दुनिया में उतनी ही इज्जत से ली जाती है।